आता है तराइन का, एक तो ये डेट याद रखनी। अब देखो तराइन के पहले युद्ध में क्या हुआ। गौरी लड़ रहा था, पृथ्वीराज भी लड़ रहा था। कहते हैं कि गौरी ने ऐसे ही बाला मारा, गोविंद राय के 2 दांत टूट गए। की कौन स्टोरी है, बस थोड़ी सी ध्यान रखने की आ रही हो कि बाकी कोई कौन पूछे गोविंद राय कितना दांत टूट गया की दांत। अब दांत टूटे भाई, दर्द बहुत हुए। दांत कभी जाड़ को दर्द होगी, भयंकर दर्द है। रात ने जाड़ को कोई दर्द चालू हो गया बेचारा के, गयो डॉक्टर साहब का रात ने, डॉक्टर घर ही खोलियो। अब जाड़ के दर्द हो रहे, हाथ लगा रखे चारो, धीरे से बोले डॉक्टर साहब है कौन नहीं अच्छा। दांत को इसे काम है। अब भाई गोविंद राय का दांत तोड़ दिया। गोविंद राय ने क्या आयो गुस्सो, हाथ थम जाओ वे। हाँ, गोविंद राय ने आयो गुस्सो। गोविंद राय गुस्से में पाछा भाला मारे और गौरी ने कर दियो घायल। गौरी यहां से भागा, इसकी सेना इधर उधर भागी और वापस ये आ गया कहां। गौरी यहां से हार के, तराइन के पहले युद्ध में गौरी हार के कहां गया, गजनी वापस आ गया और अपनी तैयारियों में जुट गया। वापस किसकी तैयारी आई होने, सिलेक्शन नहीं हो तो पाछी तैयारी तो करनी पड़ेगी। लेकिन पीछे क्या हुआ, पृथ्वीराज ताजा ताजा ही बजा गए किन लेडो। पृथ्वीराज जी करने लग गया, रासलीला में लग गया, यानी युद्ध के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये इधर तैयारियों में लग गया। अब देखो बात हो गई वापस 1 साल बाद, 1100। कहते हैं कि इसके पास लगभग 1,20,000 सेना बताई जाती है इसके पास। ये चला यहां से गजनी, सॉरी गौरी गजनी से चला, यहां पहुंचा था लाहौर में। जब लाहौर में पहुंचा तब संदेश भिजवाया था इसके पास कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर हार मान ले। संदेश भिजवाया था। पृथ्वीराज मना तो करना ही था, नहीं पता है। ये यहां से आ गया कहां, वापस वही घोड़े और वही बात, बस कब की है। पृथ्वीराज ज्यादातर बस ले नहीं रहता, ना क्यों मिलता ना कुछ और, संयोगिता के प्रेम में खोए रहते थे हमेशा। अब क्या हुआ, एक ही जने जाने की इजाजत ही, ये इसका मित्र था। इसके बारे में कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक साथ ही जन्मे थे एक साथ ही मरे थे। ए आया कि महाराज ई गौरीन छोड़ो भी गौरीन संभालो, हो रही हो कि हो कद लाग गया है, वो कोई तरीको थोड़ी है थूक चाटता। महाराज इन छोड़ो थे संभालो, देखो क्यों हो रहे। पृथ्वीराज बोले यार इसी की बात है, गल ना राय भेजो राय भेज दिया। बोले बात कौन रही है भाई, थे इनने जयचंद सागे लड़ाई कर ली। जयचंद गढ़ एक ही राजा को नहीं अपने पक्ष में, क्यों जयचंद उसमें शक्तिशाली था। तो बोल फिर ही क्या बात है, बिन तो हरा ही देंगा। नॉर्मल तैयारी करके चला था यहाँ, बिल्कुल ही युद्ध के प्रति ये सीरियस नहीं था। एक तो लेके चले बोई गोविंद राय दांत टूटेडियो, एक यहाँ था मेवाड़ का बताते हैं समर सिंह, इसको लेके नॉर्मल छोटी सी सेना लेके कहां पहुंच गया, तराइन में। इधर है पृथ्वीराज और इन्हें है। अब क्या गौरी ने यहां कहा पृथ्वीराज को कि देखो मैं, मेरा भाई है गजनी, बिन मैं पूछूं क्या आप लड़ाई करनी है कि मैं ज्यादातर तो संधि करने चक्रा में आया हूं। ये बात खातर के करो पृथ्वीराज की सेना वे देखे चलो संदेश भेज जाएगो, बट तक पाछा आओ 1-1.5 महीना तो लग गई गो। तो जे वह रात राज आज पार्टी सार्टी कर लिया। अब पृथ्वीराज की सेना मौज मस्ती करीर सो गया, इसने चाल खेल ही ली। सुबह का टाइम था, 4 बजे, सारी सेना इधर उधर बिखरी हुई थी, नित्य क्रिया सुबह का काम है नहीं खातर। अब क्या करे, इसे आक्रमण करना ही था गौरी को। गौरी ने उस बिखरी हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया अचानक, और अचानक ही यहां से पृथ्वीराज लड़ते लड़ते भागा। कहते हैं कि पृथ्वीराज यहां से सिरसा के पास में इसको पकड़ लिया और सिरसा में इसको मार दिया। ये बात अधिकतर इतिहासकार इसी को मानते। पृथ्वीराज कौन से युद्ध में हार गया, तराइन के सेकंड युद्ध में, यानी कौन जीत गया। अब ये 2 मोस्ट युद्ध ही मोस्ट है इसमें। तराइन का पहला दूसरा बार बार पूछा जा चुका है, यही ध्यान रखना है बस इसमें। तराइन का पहला 91 में जिसमें पृथ्वीराज जीता, और दूसरा 92 में जिसमें कौन जीता। अब देखो ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ऐसे कहते हैं, ए जगह लेखक वगैरह नहीं है या कह रहे हैं, ये या कहते हैं पृथ्वीराज का एक घोड़ा था जिसका नाम था, वो थोड़ा नाचना में निपुण हो। कह रात ने गौरी के करो पृथ्वीराज जो घोड़ो संभालना रहे बिन आप ये तरफ मिला कर घोड़ो चेंज करवा दियो,
वो घोड़ो जो चेंज कराए वो नाचने में एक्सपर्ट हो, पृथ्वीराज चढ़ो चढ़ता है वो नाचने लागो जचेगे। ये सब हार छुपाने के कारण है। अरे थे थारी भैंस ने कौन पिछाड़ जाओगे रात में, तो आपको घोड़ो कौन पिछाड़ेगी। लेकिन ये मतलब कवि वगैरह मानते हैं इस बात को, कहीं सत्यता नहीं है इस बात में। बस इतना ही ध्यान रखना है, पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था, नाट्यरंभा। अब देखो पृथ्वीराज यहां मारा गया, अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं, लेकिन ये कुछ और कहता है। कौन कहता है, किसमें, ये पृथ्वीराज रासों में ये लिखता है कि यहां से पृथ्वीराज को पकड़ के वो कहां ले गया, गजनी ले गया। गजनी ले जाने के बाद जैसे ही गजनी गौरी के सामने पृथ्वीराज को पेश किया, कहते हैं पृथ्वीराज ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा, तो गजनी वो गौरी ने कहा कि आंख नीची कर। पृथ्वीराज बोले ना ना राजपूत कभी आंख नीची कौन करे, थोड़ी स्टाइल मार दी, फिल्मी स्टाइल, फोड़ दो आंखें। कहते हैं पृथ्वीराज की वहां आंखें फोड़ दी और जेल के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये लिखता है, ये ग्रंथ है पृथ्वीराज, इसको अधूरा छोड़ दिया इसने। इसका एक पुत्र था, पुस्तक दे जलहन चले नृप काज, ये पुस्तक उन्होंने जलहन को सौंपी, अगो काम थे करियो और मैं घट जा रहा हूं। यहां चंद्रवरदाई पहुंचा पृथ्वीराज के पास। सत्यता नहीं है इस बात में, सिर्फ यही लिखता है, नहीं मानते इतिहासकार इस बात को। वहां पे जाके चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज मिले आपस में, और उन्होंने, चंद्रवरदाई ने गौरी से यह कहा कि महाराज राजा जी थे आंख जरूर फोड़ दी, लेकिन राजा जी अब ही बाण चला सके, शब्द भेदी बाण बोले नहीं मान, यानी आवाज पर बाण चला सके, आंख फोड़ दी इसकी ये दो। ए बोले ठीक है, वो तो कारनामा देखांगा। देखा गौरी बैठे और पृथ्वीराज ने लिया, ले आने के बाद पृथ्वीराज को अब करने कुने चंद्रवरदाई, अब गौरी अकयो भी यहां बाण चला, जब भी चंद्रवरदाई बोले देखो भी वो एक राजा है, राजा को एक नियम है कि राजा कहे को नहीं जद्दी मानने को, सामंत वगैरह काम कहना को ना, तो थे को बाण चला। तो कहते हैं गौरी ने कहा बाण चला, आवाज सुन गई बिन, तब इन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन बहुत फेमस है, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट परमार, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। यानी थे जट खड़िया हो राजा जी, पृथ्वीराज ने कह रहे 4 बांस बटू, 4 बांस पहली लंबाई बांस में नापी जाती, 4 बांस 24 गज, 24 लागेगा 8 गज, गज समझ गया, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट परमाण, 8 आंगड़ गट बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट परमाण, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान, कबट बैठे और मार दे तीर। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने तीर मारा, गौरी मारा गया, ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज रासम में लिख। उसके बाद चंद्रवरदाई ने क्या किया, पृथ्वीराज की हत्या कर दी भाई, और खुद की भी हत्या कर ली, दोनों ये मारे गए। इसीलिए तक कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। इस बात में सिर्फ ये रासो ही लिखता है, बाकी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। ठीक है, तक मिटा दूं। अब देखो एक लास्ट बात और बची, बता दूंगे अब तक कोई समस्या कौन नहीं। ठीक है, देखो गौरी जब आया था ना, उसमें इनके साथ एक बहुत महान पुरुष आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म कहां हुआ था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस में हुआ था इनका। ऊंटों का काफिला और पैरों के निशान देखकर ख्वाजा फारस से आ गए राजस्थान देखकर, यानी फारस उंगठाया है, राजस्थान आए थे। देखो बार बार क्या पूछा गया, किसके साथ आए थे, कभी नहीं पूछा जाता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, हमेशा ये पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे, क्योंकि अपनी इज्जत बढ़ानी है। तो यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए, बस यही बात ध्यान रखनी है। किसके साथ आए ये कभी नहीं पूछा गया। यहां ये आए और यहीं उनकी वफात हो गई थी। वफात बोले मुसलमानों में मृत्यु को, यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। कहां, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है, अजमेर में। एक ये प्रश्न बार बार पूछा गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है। ये जो है ना, ये अपने गुरु को कहते हैं, यानी मुसलमानी भाषा चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है। कभी सुना नहीं क्या, मेरे पीर नू मनावा रब्बा, मेरे पीर दास जिदा करा।
ना गुरुजी ओ कौन सुने वो सुनेड़ो है पड़ोसन आजा 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 काम ही चीज दावा कभी सुनी को नहीं। पीर क्या न बोले, मुरीद क्या न बोले, यानी चिश्ती संप्रदाय में गुरु के बोले, शिष्यन के बोले, और जो उत्तराधिकारी में अगान अरबिन के बोले, वल्ली बोलते हैं, उत्तराधिकारी को वल्ली बोलते हैं। ये दरगाह जो है ना, इसके लिए जमीन दी थी जगत सिंह ने। हाँ, जमीन दरगाह की शुरुआत करवाई थी इल्तुतमिश ने। रटनो है, पूरी करवाई थी रटनारी चीज है। यहां पर 1 से 6 रजब उर्स लगता है, ये भी पर्सन मोस्ट है। बाकी बार बार ये पूछा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे, किसके समय आए थे? पृथ्वीराज रासो। मिटा दूं। अब बताओ भी पृथ्वीराज में किंग समस्या है। पूरा चौहान कंप्लीट हो गए, वासुदेव ले गए पृथ्वीराज तक 5 दिन लगे। अब जे थारे समझ में नहीं आए नहीं तो थाने ब्रह्मा जी आगे सिखा दी, ये बोला थारे समझ में नहीं आना है। यूं बढ़िया समझ गया हो गए थे, समझ गया नहीं? हाँ, हम जैसा कहीं आपको दिल भर ना मिलेगा। आपने जिसो मास्टर कौन मिला हो, फिर अब पढ़ लिया डंगो जगह सागे पढ़े नहीं बैठी के दोबारा कदी कौन पढ़ाई जाएगा चौहान। कुरुक्षेत्र में कभी दोबारा चौहान नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। सीडी है दे देंगा, घरे देख बकरियों, घरे देख लिए तो आई चीज है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है चौहानों को। चौहानों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चौहान बचे हैं हमीर और एक जालोर वाला बचा है, बस वे 2 बचे। तो बात होगी पूरी। अब लिखना पड़ेगा, कट मार के लास्ट है आज।